हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एक और नई भर्ती का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है 5,546 पदों पर। दोस्तों, वह भर्ती कौन सी है? शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 पीटीआई ग्रेड 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, आपके फॉर्म है वो 23 जून से 22 जुलाई तक लिए जाएंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन होगा आपसे संबंधित वो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षक अध्यापक के 5,546, उसमें से गैर अनुसूचित के 4,899 और अनुसूचित क्षेत्र के 647। आज का नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या 8/2022। अब दोस्तों इसमें बताएं आवेदन की प्रक्रिया, आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। दोस्तों, आवेदन करते समय अपना ध्यान जरूर रखें कि कोई गलती नहीं हो जाए, उसके बाद में संशोधन करवाना मुश्किल हो जाता है। आपको 300 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क कितना है आपका? देखो, सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु वह कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपये। समस्त विशेष योग्यजन एवं अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये का शुल्क दे होगा। और जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है वो भी 250 रुपये शुल्क देकर भर सकते हैं। लेकिन देखो, उनको 2.5 लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। बनवा सकते हैं तो आप भर सकते हैं। उसके बाद में ये देखो कैटेगरी जिले वाइज आपका कितनी पदें हैं उसका नोटिफिकेशन। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा आपका इसका नोटिफिकेशन पीडीएफ में। ये गैर अनुसूचित का है और ये अनुसूचित क्षेत्र का है। देखो, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित के पत्र आवेदन उपलब्ध नहीं होने की पर इन पदों पर नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया में भरा जा सकता है। महिलाओं हेतु 30%, महिलाओं हेतु 8% पद विधवा एवं 2% परित्यक्ताओं के लिए निर्धारित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% है, जो हर भर्तियों में होता वही है। और खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट्स कोटे के लिए 2% है। अब इनमें से ये गेम दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए 4% का आरक्षण रखा गया है। अब देखो वेतनमान, राजस्थान सरकार द्वारा 7वें वेतन के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक को पे मैट्रिक्स लेवल 10 में रखा गया है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आपका सैलरी प्रोबेशन में क्या है, प्रोबेशन के बाद में क्या है, तो उसका वीडियो बनाया हुआ है। आपको उसका वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं आपको टोटल प्रोबेशन के दौरान क्या सैलरी है, प्रोबेशन के बाद में अन्य भत्ते कौन कौन से मिलते हैं, प्रमोशन कौन कौन से हैं, वो सारी जानकारी का वीडियो बना हुआ है। पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या इसके समतुल्य परीक्षा, साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा के प्रमाण पत्र, सीपीएड या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएड या शारीरिक शिक्षा में स्नातक बीपीएड। सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड में से आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखने तथा राजस्थान का संस्कृति का ज्ञान, ये अपने राजस्थान वालों के सभी को है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से आपको डिप्लोमा होना ज़रूरी है। आयु, 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य आयु आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में जो कैटेगरियों की छूट है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों हेतु 5 वर्ष की छूट। इस प्रकार से सारी जो कैटेगरियों की छूट निर्धारित है वो आप देख सकते हैं, यह छूट। लेकिन एक बात है, देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट और बता, यदि आवेदक इस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसकी आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु वह 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। 3 वर्ष की छूट दी जाएगी आप, क्योंकि ये भर्ती है 3 वर्ष के बाद में ही है, तो 40 का की बजाय 43 वर्ष का भी है तो भी वो वैलिड है।
पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम है वो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जारी कर दिया गया। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि इतनी प्रोबेशन में कटौती होगी, इसमें प्रचलित नियमों के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी। तो वर्तमान में प्रचलित नियम ओल्ड पेंशन स्कीम के हैं। विवाह पंजीकरण, विवाहित हैं तो आप विवाह पंजीकरण अवश्य रूप से लगाना होगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखो परीक्षा शुल्क आपको फॉर्म कब से कम, देखो 23 जून से 22 जुलाई तक आपके फॉर्म लिए जाएंगे। उसके बाद में परीक्षा का दिनांक आप सभी को अवगत है 25 सितंबर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति बाद में जारी की गई है और कैलेंडर जारी किया था, उसी में आपको एग्ज़ाम की डेट बता दी गई थी। इसमें आवेदन के बारे में बताएं। अब देखो आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, आपसे 300 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, उसके बाद में आपका संशोधन किया जाएगा। तो आप अपना फॉर्म भरते समय ही ध्यान रखें कि गलती का चांस कम से कम हो। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ये भी आप अवश्य रूप से ध्यान से पढ़ें। देखो जाति प्रमाण पत्र की वैधता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के दिशा निर्देश 9/9/2015 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक ही बार लिया जाएगा, परंतु क्रिमिनल में नहीं होने के संबंधित तथ्य को 3 वर्ष की विधि के शपथ के आधार पर मान्यता दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर ही या आधार पर प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के आय के आधार पर नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ज़्यादातर महिलाओं में ये कंफ्यूज रहता है कि आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र किसका वैलिड होगा। तो विवाहित महिलाओं के लिए भी माता पिता की आधार पर ही वैलिड होगा। अब ये देखो पाठ्यक्रम की स्कीम क्या है। 460 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा 40 अंकों का गेम्स का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का होगा, उसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और नकारात्मक अंकन लागू होगा और न्यूनतम 40% आपके पासिंग मार्क हैं वो रखे गए हैं। नकारात्मक है 1/3 होगा आपका। देखो इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, ये पार्ट रखे गए हैं फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर होगा आपका लिखित है वो 260 अंकों का, 40 अंक आपको गेम्स के होंगे, उसमें भी 130 क्वेश्चन होंगे, 260 अंकों का वो, और समय आपको इसमें भी 2 घंटे का ही दिया जाएगा। इसमें भी 40% अंक हैं वो मिनिमम पासिंग मार्क रखे गए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे। सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं और इतिहास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत परिभाषा और इतिहास, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विधियाँ एवं पर्यवेक्षण और उसके संगठन, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, मूल शरीर का रचना का विज्ञान और उसकी क्रिया एवं स्वास्थ्य, मनोरंजन, कैंप और योग, ये टॉपिक देखें। पूरे पार्ट आपका संपूर्ण विश्लेषण है जो सिलेबस का वो जारी किया नहीं गया है, कर दिया जाएगा जल्दी ही। अब देखो गेम्स के आधार पर 40 हैं तो किसको कितने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता को 40, इस प्रकार से सारे वो निर्धारित किए गए 40, 36, 32, 28। जिला स्तर पर भाग लेने वाले को 4 अंकों का निर्धारण किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले को 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। और ये गेम्स के लिए रखा है स्तर के बारे में, जिला स्तर पर कौन कौन से, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ खेले हैं उसको ले। और अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।